नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा ना, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सिंपल यानी कि बिल्कुल सादा जो बिना बेल्ट वाला ब्लाउज होता है ना, उसकी कटिंग करना। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपने ये वाला वीडियो देख लिया ना, तो आप ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो देखें, ये मेरे पास में 1 मीटर कपड़ा है, ठीक है। वैसे ब्लाउज में 1 मीटर कपड़ा नहीं लगता, कम कपड़ा लगता है, तो इसमें से कपड़ा जो बचेगा वो मैं कहीं और यूज में ले लूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस कपड़े को इस तरीके से देखें, रॉन्ग साइड से आपको बिछाना है। कपड़े को इस तरीके से बिछाने के बाद में सबसे पहले जो आपको पॉइंट याद रखना है वो रखना है कि जो खुले वाला हिस्सा है ना, ये आपको रखना है सामने की तरफ, और बंद वाला रखना है आपको अपनी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक निशान लगाए, जितना नीचे से फोल्ड करना है उतना आप छोड़ दें। उसके बाद में आप यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएं, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है, यहाँ से आपको रखना है इसकी लंबाई का नाप। लंबाई इसकी 14 इंच है। 14 की जगह मैं रखूँगा 14.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा ऊपर से इसको शोल्डर को जोड़ने में। तो एक निशान आप यहाँ पर बिल्कुल सीधा लगा लें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तीरे की, ठीक है। तीरे का नाप किस तरीके से रखते हैं, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझें। एक मेरी बात को समझें, यदि आप कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी तीरे का नाप है आपको उतना ही रखना है। जैसे मान लो किसी के तीरे का नाप 15 है, तो आपको यहाँ से रखना है 7.5। यदि किसी के तीरे का नाप 16 है, तो आपको यहाँ से रखना है 8 इंच, ठीक है। ये तो हो गई कॉलर वाले की बात। अब बात करते हैं बिना कॉलर वाले की, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला काम होता है। यदि आप गला 5 इंच से डीप बना रहे हैं, यानी कि 6 इंच बना रहे हैं, 7 इंच बना रहे हैं, 8 इंच बना रहे हैं, तो आपको तीरे का जो नाप रखना है ना, आपको रखना है 6 इंच, ठीक है। तो मैं इसमें डीप गला बनाऊंगा 6.5 इंच का, तो मैं यहाँ से जो तीरे का मेजरमेंट रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ 6 इंच। तो 6 इंच पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है, और आर्मल का जो निशान लगाना है वो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लगाना है, यानी कि 6.5 पर लगाना है, इस तरीके से। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से बड़े करना है। इसको तो यहाँ पर इस तरीके से कर लेना है, और ये वाला जो निशान है इसे आपने इस तरीके से नीचे की ओर लेके आना है, ठीक है। अब बात करते हैं सीने के नाप की। इनका जो सीने का मेजरमेंट है, ठीक है, वो है 34 यानी कि 34 इंच, और 2 इंच की हम इसके अंदर बनाएंगे ल्यूजिंग, तो मेजरमेंट हो जाएगा 36 इंच यानी कि 36, और 36 यानी कि 36 का जो चौथा भाग होगा वो होगा 9 इंच। तो आपको यहाँ पर सिंपली 9 इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक है, और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है ल्यूजिंग के लिए। जो साइड में मार्जिन रखते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं कमर की। कमर का जो नाप होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ल्यूजिंग नहीं रखते। जितनी भी कमर होती है आपको उतना ही रखना है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना। इनकी जो कमर है वो है 28 इंच, और 28 का चौथा भाग बनेगा 7 इंच, ठीक है। ये तो कमर का नाप हो गया, और आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसके अंदर हम प्लेट डालेंगे उसके लिए, इस तरीके से। और वो 2 इंच आपको यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इन निशानों को इस तरीके से आप मिला लें। ये वाला जो निशान है ये तो फिटिंग का हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। और एक निशान आप इस तरीके से लगाए यहाँ पर, और यहाँ पर आप इस तरीके से गोलाई को बना लें, इस तरीके से। तो निशान मैंने इसके अंदर लगा दिए। अब मैं इसकी यहाँ से करूँगा कटिंग। तो देखें, बैक वाले पार्ट की तो मैंने कटिंग कर दी है। अब बात करते हैं फ्रंट वाली की कटिंग किस तरीके से करनी है। इस कपड़े को इस तरीके से आप ऊपर की ओर लेके आवें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर आपने बैक वाला पार्ट रखना है, ठीक है। लेकिन जो खुले वाला हिस्सा है ना, इस तरफ आपको ये बंद वाला हिस्सा रखना है, इस तरीके से, ये देखें। और हाफ इंच इसको अंदर की ओर रखना है, यानी कि ये वाला जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये बड़ा रखेंगे। वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर हुक पट्टी लगाएंगे ना, तो हाफ इंच उसके अंदर चला जाएगा। इस तरीके से आपको हाफ इंच बड़ा रखना है, और हाफ इंच आपको नीचे से बड़ा रखना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा मैं बड़ा क्यों रख रहा हूँ, इस तरीके से। और हाफ इंच आपको यहाँ से बड़ा रखना है, और बाकी इसकी सेम कटिंग कर देंगे। यानी कि जो बैक वाला पार्ट हमने कट किया है ना, उसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। यहाँ से आपको हाफ इंच निकालना है एक्स्ट्रा, और नीचे से हाफ इंच निकालना है, और आपको यहाँ से हाफ इंच निकालना है, और बाकी इसकी एज इट इज कटिंग करनी है। अब आप समझे कि मैंने यहाँ से इसे हाफ इंच क्यों एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है। यहाँ से मैंने इसलिए रखा था क्योंकि जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, यहाँ पर हम लंबी वाली प्लेट डालते हैं ना, तो आधा इंच उसमें चला जाता है,
और यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था, जो हम फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें आर्म होल में प्लेट डालेंगे तो यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद में इसके बराबर आ जाएगा। अब बैक वाले को मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ साइड में। अब बात करते हैं फ्रंट वाले पार्ट की, ठीक है। अब इसका जो मैं गला बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ 6.5 इंच। 6.5 की जगह मैं रखूँगा यहाँ से 7 इंच, ठीक है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से चला जाएगा। और गले की जो ब्रॉडनेस रखूँगा तो मैं रखूँगा यहाँ से 3 इंच, ठीक है। और सेम रखूँगा मैं यहाँ से। अब 3 इंच का ये मैं एक तरीके से सांचा बना लेता हूँ और इसके अंदर राउंड वाली शेप को बना लूँगा इस तरीके से। और यहाँ से गला आपको कट करना है। तो फ्रंट का गला मैंने कट कर दिया। अब बात करते हैं प्लेट की, कि प्लेट किस तरीके से आपको लगानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से मेजर करना है, हाफ इंच को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो नॉर्मली साइज होता है ना 32, 34, 36, उसमें 10.5 इंच पर एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से समझिए आप इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ से हाफ इंच छोड़ने के बाद में आपको 10.5 पर पॉइंट बनाना है और इधर से आपको रखना है 4.5 इंच, ठीक है। ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में इसको बिल्कुल नीचे लेके आवे आप इस तरीके से, और इस तरीके से एक निशान लगा दे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना 1 इंच का, उसकी यहाँ पे प्लेट डल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक निशान आपको यहाँ पे लगाना है 1.5 इंच पर। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट बना लें आप, ठीक है। और एक निशान वापस से आप यहाँ पे 1.5 इंच पे बना लें। यहाँ भी एक छोटा सा पॉइंट को बना लें। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आप यहाँ पर इस तरीके से ले जाएं, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपको नीचे लेके जाना है। इतना तो देखें, हम यहाँ से इसे फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में आपको ये यहाँ से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए इस तरीके से। इस पॉइंट को इसमें जाके आपने मिलाना है इस तरीके से, ठीक है। तीनों निशान कंप्लीट करने के बाद अब आपको लगाना है चौथा निशान। ये किस तरीके से लगेगा इसको जरा ध्यान से समझे। जितना का पिन तीनों के बीच में ना, इसमें और इसमें इतना ही आपको यहाँ पे रखना है। लेकिन ये वाले जो प्लेट है ये आपको यहाँ से रखनी है 3 या फिर 3.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से, और इस पॉइंट को यहाँ पे बनाना है, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से देखें, बिल्कुल सीधा भी लगा सकते हो प्लेट को, या फिर आप इसको इस तरीके भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से प्लेट को निशान मैंने लगा दिए। अब आप यहाँ पर छोटे छोटे कट भी लगा लें। अब इन निशानों को आप इस तरीके से नीचे की तरफ बना लें। तो देखिए फ्रंट पार्ट में मैंने प्लेटों के निशान लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्रंट से भी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला इसका बैक वाला पार्ट है। जब हम बैक और फ्रंट कट करते हैं ना, तो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है ना आर्म होल का, उसमें हम 1.25 इंच की अलग से कटिंग करते हैं। उसको हम बोलते हैं डाउन करना, ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ से 1.25 इंच पर रो कटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रंट वाले पार्ट की तो मैंने कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब बचा बैक वाला पार्ट। अब इसके अंदर हम जो प्लेट के निशान लगाएंगे ना, ये बहुत सिंपल है। यहाँ से आपको 4 इंच रखना है, ठीक है। और यहाँ से भी आपको 4 या फिर 4.5 इंच पर पॉइंट को बनाना है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही बन गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप प्लेट का निशान लगा दें इस तरीके से, ये देखें। और बैक वाला जो गला है, अगर आप बुकरम पे बनाना चाहते हैं तो उस पर बना ले। अगर आपको बिना बुकरम के बनाना है तो आप गोल गला यहाँ से कट कर सकते हैं। तो बैक फ्रंट की मैंने कटिंग कर दी है। अब बात करते हैं बाजू की। बाजू कटिंग करने के लिए देखें, ये मेरे पास में कपड़ा बचा है, डबल है। इसको मैं इस तरीके से 4 फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसकी सबसे पहले आप बराबर कटिंग कर लें। उसके बाद में जो भी आप बाजू बना रहे हैं उतना नाप रखें, लेकिन आप यहाँ से पहले आधा इंच छोड़ दें, क्योंकि आधा इंच बाजू को जोड़ने में चला जाता है। तो मैं जो बाजू बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा 8 इंच की, ठीक है। तो 8 इंच पर आप बिल्कुल एक सीधा निशान लगा लें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख लें फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप एक निशान लगाए 3.5 इंच पर, क्योंकि 3.5 इंच का हम इसके अंदर डाउन रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद में इस निशान को इस तरीके से इसमें मिलाना है इस तरीके से, ठीक है। अब जो बाजू की जो गोलाई है वो मैं बना रहा हूँ 12 इंच। 12 का हाफ बनेगा 6 इंच। तो 6 इंच पर आप निशान लगा लें। अब बात करते हैं आर्म होल को किस तरीके से नापना है। आर्म होल नापना बहुत सिंपल है। ये देखें, ये बैक वाला पार्ट इस तरीके से रखें, इसके ऊपर आप इस तरीके से
फ्रंट वाला भी रख दें, ठीक है। अब हाफ इंच इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें, क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। उसके बाद में बहुत सिंपल है, इसको आप इस तरीके से रखें और इस तरीके से ये देखें, यहाँ पर आपका फिटिंग वाला निशान आएगा, जो कहाँ गया ये वाला, ये देखें। तो सिंपली अब ये वाला जो निशान है इसको आप इसमें इस तरीके से मिला दें और इसकी भी आप कटिंग कर दें। इसकी भी आप कटिंग कर लें कोनी के डाउन रखकर। तो देखिए दोस्तों, ये तो बाजू है इसकी ब्लाउज की, ठीक है, और ये इसका बैक वाला पार्ट है, ठीक है, और ये है इसका फ्रंट वाला पार्ट। तो दोस्तों कटिंग करना देखा आपने कितना सिंपल था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं अगला जो वीडियो रहेगा इसकी स्टिचिंग का बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।